हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। BMW की क्लास है। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल सेकंड सेम का सब्जेक्ट है। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास जिसमें हमने 3 चैप्टर फिनिश कर दिए थे। 3 चैप्टर फिनिश कर दिए थे। पहला चैप्टर था ओवरव्यू और डीसी सर्किट, दूसरा थ्योरम्स का था, तीसरा वोल्टेज एंड करंट सोर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चौथा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है कंडक्टर में, वो दिखाने। हिंदी में कहें तो धारा वहन करते हुए चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारा वहन करते हुए चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारा वहन करते हुए चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो, एक वैज्ञानिक थे, वो थे ऑरेस्टेड वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या करा, सन 1819 में एक आविष्कार किया। कि चालक में, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने, कौन से वैज्ञानिक थे? ऑरेस्टेड थे। 1819 में यह आविष्कार किया कि चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ठीक, ये उन्होंने एक प्रूफ के थ्रू सिद्ध किया था। क्या था? वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक श्री ऑरेस्टेड ने 1819 में यह आविष्कार किया। क्या आविष्कार किया? यह आविष्कार किया कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको उन्होंने एक प्रूफ से सिद्ध किया था। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रूफ ये था, एक इन्होंने एमीटर लगा रखा था सीरीज में। ठीक, एक कंडक्टर था, चालक, ये चालक है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया था इसके सीरीज में। ठीक, एक स्विच लगा दिया, रिवर्सेबल स्विच लगा दिया था।
स्विच इस तरह से था, लगा था, और एक बैटरी लगा दी इसके साथ, प्लस माइनस टर्मिनल ये है, ये बैटरी लगा दी। ये क्या लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं धारा नियंत्रक, करंट को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया था, एमीटर लगा दिया था। ये चालक लगाया था सी और डी, एक कंडक्टर, ठीक। और यहाँ पे एक इन्होंने क्या करा, एक सुई को रख दिया, एक सुई रख दी थी, सुई को रख दिया था। ये सुई, अब क्या हुआ देखो, श्रेणी क्रम में इन्होंने एमीटर लगा दिया, बैटरी लगा दी और रिवर्सेबल रेजिस्टेंस को सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो पूर्ण किया। उसके पश्चात स्वतंत्र मैग्नेटिक निडल की सहायता से एक परीक्षण किया, एक मैग्नेटिक निडल रख दी यहाँ पे, ठीक। परीक्षण इस तरह से किया, यदि स्वतंत्र अवस्था में चुंबकीय स्विच करके चालक के नीचे रखकर चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की, इसको यहाँ पे रख के क्या करा इन्होंने, वैद्युत धारा प्रवाहित की, करंट फ्लो कराना स्टार्ट करा। करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया तो देखा कि वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि तो चुंबकीय सुई जो थी, चुंबकीय सुई एक दिशा में घूम जाती है। ये वाली सुई इस तरह से घूम गई, इस तरह से घूम गई, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरह से घूम गई सुई, सुई घूम गई, इस तरह से सुई घूम जाती है। यदि रिवर्सेबल स्विच की सहायता से चालक में धारा की दिशा बदल दी, ये रिवर्सेबल स्विच है आरएस, रिवर्सेबल स्विच की सहायता से धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय स्विच का, चुंबकीय सुई जो है पहले से विपरीत दिशा में घूम जाती है। अगर इसकी हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो क्या करा, ये चेंज हो गई, इस पोजीशन में आ गई, ठीक, इस पोजीशन में आ गई। तो इन्होंने कहा कि चालक जो सुई है, ये सुई है धारा की दिशा पर निर्भर करती है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है। अगर हम दिशा इस तरह से कर दें तो सुई इस तरह से मूव करेगी, और धारा की डायरेक्शन चेंज कर दें, हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो आपकी जो निडल है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। यदि चालक में धारा का मान शून्य कर दिया जाए तो स्विच का कोई विक्षेप नहीं, कोई उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि धारावाही चालक में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, धारावाही चालक में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, जिसकी दिशा वैद्युत धारा पर निर्भर करती है, जिसकी दिशा वैद्युत धारा पर निर्भर करती है। क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसके कारण उत्पन्न होता है ये बताओ? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि धारावाही चालक में रिवर्सेबल रेजिस्टेंस की सहायता से धारा परिवर्तित कर दी जाए, अगर धारा को हम कंट्रोल करें, धारा को चेंज करें, डायरेक्शन चेंज नहीं करें, धारा को चेंज करें, उसके मान को चेंज कर दें, यदि क्या होता है, यदि धारावाही चालक में रिवर्सेबल रेजिस्टेंस की सहायता से, रिवर्सेबल नहीं, इसको बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से, वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से धारा परिवर्तित की जाए तो चुंबकीय स्विच का न्यून धारा पर कम, यानी अगर धारा कम होगी, न्यून धारा पर कम तथा उच्च धारा पर अधिक परिवर्तित होती है, अधिक विक्षेपित होती है, अधिक विक्षेपित होती है, ठीक। इससे स्पष्ट क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के मान पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वैद्युत धारा के मान पर निर्भर करती है। यदि धारा का मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, और कम होगा धारा का मान तो कम डिफ्लेक्शन आएगा। अर्थात
थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र को जैसे जैसे दूर लाया जाता है, जैसे जैसे दूर ले जाया जाता है, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम होता जाता है, विक्षेप कम होता जाता है, और जैसे जैसे निकट लाया जाएगा डिफ्लेक्शन अधिक होता जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका धारावाहन करने के लिए वैद्युत चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से जनरेट होता है। समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लो। एक वैज्ञानिक थे श्री ऑरस्टेड, उन्होंने 1819 में किस में 1819 में ये एक आविष्कार किया कि चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्होंने क्या करा, एक प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल में क्या करा, एक एमीटर को और वेरिएबल रेजिस्टेंस को और बैटरी को, तीनों को सीरीज में लगा दिया, एक रिवर्सेबल स्विच लगाया और कंडक्टर लगा दिया, एक कंडक्टर को इसको साथ तीनों को एक सर्किट बना दिया, एक क्लोज सर्किट बना दिया, और क्या करा, इसके निकट इन्होंने जो है एक निडल रख दी। निडल रखने के बाद क्या करा, निडल रखने के बाद क्या इन्होंने देखा कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सुई ऐसे ही रखी है। और जब हमने करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, सुई जो है आपकी विक्षेपित हो जाती है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। ठीक, और फिर देखा कि अगर हमने डायरेक्शन रिवर्सेबल स्विच की सहायता से अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी करंट की, तो उसका विक्षेपण दूसरी दिशा में हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इससे स्पष्ट किया कि चालक में धारा की दिशा बदलने पर क्या होगा, विक्षेपण होता है। अगर धारा बदल जाए तो डायरेक्शन भी आपकी विक्षेपण की चेंज हो जाएगी, विपरीत दिशा में घूम जाता है। यदि धारा का मान अगर शून्य रख दिया जाए तो इसमें कोई विक्षेपण नहीं होता है, स्विच का कोई विक्षेपण, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि धारावाही चालक में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा वैद्युत धारा पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, वैद्युत धारा में निर्भर करती है। चूँकि यह चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, वैद्युत धारा के, इसलिए इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है, वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने के कारण इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि धारावाही चालक में रिवर्स वेरिएबल रेजिस्टेंस की सहायता से धारा परिवर्तित की जाए तो चुंबकीय स्विच का न्यून धारा पर कम, अगर इसकी सहायता से हम करंट को मान कम करें तो कम धारा पे विक्षेपण कम होगा और अधिक धारा पे अधिक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है, अर्थात थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, धारा का मान अधिक होगा तो विक्षेपण अधिक होगा, और धारा का मान कम होगा तो विक्षेपण कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र को जैसे जैसे दूर लाया जाता है, जैसे जैसे दूर लाए जाएंगे विक्षेपण भी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे पास लाएंगे धारावाही चालक के वैसे वैसे विक्षेपण अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट का आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट हिंदी में बोलते हैं क्या ऐसे, चुंबकीय परिपथ। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और सर्किट मीन्स परिपथ। चुंबकीय परिपथ क्या होता है, जिस तरह से वैद्युत धारा प्रवाह कराने के लिए वैद्युत परिपथ कहते हैं। जिस प्रकार वैद्युत धारा प्रवाह कराने के लिए परिपथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ किस कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो, वो वैद्युत परिपथ। उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स स्थापन कराने वाले परिपथ को क्या कहेंगे, चुंबकीय परिपथ कहते हैं। जिस प्रकार
वैद्युत प्रवाह कराने वाले, वैद्युत प्रवाह करने वाले परिपथ को क्या कहते हैं? वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स स्थापन करने वाले परिपथ को क्या कहेंगे? चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ठीक, चुंबकीय परिपथ अर्थात हम कह सकते हैं चुंबकीय परिपथ वह परिपथ है जिसमें चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण रेखाएं स्थापित होती हैं। अर्थात चुंबकीय परिपथ वह परिपथ है जिसमें चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण रेखाएं स्थापित होती है। ठीक है, तो ये था चुंबकीय परिपथ था। इसका जो है डेरिवेशन कल कराएंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, जल्दी ही टेस्ट होने वाला है आप लोगों का। थैंक यू क्लास।